ओए गार्ड, तेरी सैलरी आ गई है, तेरे अकाउंट में ट्रांसफर करूँ या तेरी माँ के अकाउंट में? आप ऐसा करो, माँ के अकाउंट में ट्रांसफर कर देना। ठीक है, लेकिन तुझे पता है ना कि ट्रांसफर करने के कुछ चार्जेस कटते हैं, तो 4,000 रुपए कट के ही तेरी माँ के अकाउंट में आएंगे। हाँ हाँ वो पता है, 4,000 रुपये कटते हैं ना। कोई नहीं मैडम, आप काट लेना। किस चीज के पैसे कटते हैं? हम जहाँ पहले काम करते थे वहाँ तो पैसा नहीं कटता था। चुप करो माँ, तुम्हें कुछ पता नहीं है, खामखा बीच में बोल पड़ती हो। माफी चाहते हैं मैडम इनके लिए, आप कट कर लेना। तेरी माँ की जुबान ज्यादा नहीं चल रही है। और वैसे भी तुझे अच्छे से पता है ना कि जो तेरे पैसे कटते हैं ये मैं नहीं खा रही हूँ, बैंक में कटते हैं। ट्रांसफर करने के चार्जेस होते हैं कुछ। तू बोले तो प्रूफ दिखा दूं? नहीं नहीं हाँ मैडम जी दिखा दीजिए, प्रूफ दिखा दीजिए। क्या कि हम लोग जहाँ पहले करते थे ना काम, कभी पैसा नहीं कटा हम लोगों का। माँ चुप करो, हर जगह बीच में बोल देती है। ये अभी गांव से आई है ना, इन्हें ज्यादा कुछ पता नहीं। आप इनकी बात को बुरा मत मानना, मुझे कोई प्रूफ नहीं चाहिए मैडम। आपने कहा ना, मैंने मान लिया। इतने टाइम से पैसे भेज रही है वो, क्या प्रूफ मांग रही हो? ओ बुढ़िया, तेरी जुबान ना ज्यादा चल रही है। गांव से आई है ना तो अपना दिमाग गांव में छोड़ कर आ। यहाँ पे दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे ना हर चीज के चार्जेस कटते हैं। और जो तू कह रही है ना पैसे ट्रांसफर करने के कोई चार्जेस नहीं होते। अगर मैं तुझे ऐसे पैसे ट्रांसफर करूंगी ना तो 1 हफ्ते बाद तेरे अकाउंट में पैसे आएंगे। और तुम लोगों को अभी जरूरत है तो उस चीज के चार्जेस कटते हैं। कौन से नाम से था? सीमा देवी? हाँ हाँ हो गए हैं ट्रांसफर। बैंक में जाके चेक कर लियो, आ गए होंगे तेरी माँ के बैंक में। और हाँ, ये बात ना सिर्फ हम दोनों के बीच में रहनी चाहिए। ऑफिस में किसी को पता नहीं चलना चाहिए, वरना फालतू में सब लोग आ जाएंगे मुझसे ट्रांसफर करवाने के लिए। अब इतना फालतू टाइम तो है नहीं मेरे पास कि सबका भला करती रहूं। ठीक है? हाँ मैडम, मैं किसी को नहीं बताता ये बात। गुड फॉर यू। माँ हर जगह बोलती रहती है। लिसन, आप क्या कर रहे हो यहाँ पे? आपकी ड्यूटी तो किचन में है ना? सर बेटा से ना कुछ जरूरी बात करना था इसीलिए आए। वैसे हम सबका लंच बना के आए हैं साहब। अच्छा ये बताओ, तुम और मैनेजर कुछ बात कर रहे थे और तुम बार बार अपनी मम्मी को रोकने के लिए बोल रहे थे। क्या टॉपिक पे डिस्कशन चल रहा था तुम लोगों का? साहब सर मैं बताता हूँ, वो मैडम ना हर महीने हमारे अकाउंट में ट्रांसफर करती है सैलरी, तो बस वो पैसे ही देने आई थी और कुछ नहीं। पक्का तुम दोनों कुछ छुपा तो नहीं रहे ना? नहीं सर, हम कुछ भी नहीं छुपा रहे। तुम दोनों का चेहरा देखकर लग रहा है कुछ तो चल रहा था यहाँ। सुनो, अभी मुझे एक इम्पोर्टेंट काम से बाहर जाना है। 1 घंटे बाद तुम दोनों मुझे मेरे कैबिन में मिलो। माँ तुम ना डांट के लगाओगी। देखा सर ने मुझे कैबिन में बुलाया है, अब सबके सामने डांटेंगे। कहा भी है कि चुप रहा करो। अरे हम कुछ गलत तो। अरे चुप करो माँ, चलो। सर आपने बुलाया? हाँ सूरज अच्छा जी आंटी जी, तो आप दोनों बाहर कुछ सैलरी से रिलेटेड कुछ बात कर रहे थे, मैंने थोड़ा सुना। तो क्या मुझे आप बता सकते हो कि क्या बात थी? वही सर, मैंने बताया था कि मैडम बोल रही। सूरज, मुझसे ना झूठ बोलने की और कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं है। मैंने खुद अपने कानों से सुना था जब तुम मैनेजर से बात कर रहे थे। उसने बोला कि आपके अकाउंट में पैसे डालने के लिए कुछ चार्जेस लगेंगे, लाइक 4,000 रुपीज, राइट? जी साहब वो हम बोलने दो इनको, बोलिए आप। साहब मैडम जी ना बोल रही थी कि तुम्हारे खाते में पैसा डालने के लिए ना 4,000 रुपया कटेगा, और जब तक पैसा नहीं कटेगा तुम्हारे खाते में पैसा नहीं आएगा। पर साहब ऐसा तो नहीं होता है, हम पहले भी नौकरी करते थे, हमको पूरा पैसा मिलता था। सूरज, ये ना डिजिटल इंडिया है और 2026 चल रहा है। आपको आज भी लगता है कि एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करने के इतने चार्जेस लगते होंगे और एक हफ्ता लगता होगा? सर मैडम ने तो यही बोला था, और पिछले 6 महीने से वो 4,000 रुपये काट रही है मेरे। और मुझे लगा मैडम बोल रही है तो सही बोल रही होगी। शताक्षी को मेरे कैबिन में भेजो अभी। यस सर, आपने बुलाया। हाँ शताक्षी, मैंने बुलाया। क्या मैं जान सकता हूँ कि एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करने की कब से 4,000 रुपये लगने लगे? कोई जवाब नहीं आपके पास। इसका मतलब साफ है कि आप गरीब और मासूम इंसान देखकर और कम पढ़ा लिखा इंसान देखकर उसकी मजबूरी का फायदा उठा रहे हो, और इनको ये बताया जा रहा है कि आपके अकाउंट में पैसे कट कर आएंगे। क्या मैं जान सकता हूँ क्यों? साहब ही नहीं बोलेंगी, इनको अभी शर्म आ रही होगी ना अपनी गलती कबूल करने में। इस साहब पैसे काट रही थी, बोली कि खाता में अगर पैसा डलवाना है तो अभी 4,000 रुपया कटेगा, नहीं तो आपके खाता में 4-5 दिन बाद पैसा पहुंचेगा। साहब झूठ बोल रही है आपके सामने, हमको नहीं पता है क्या है, पर पैसा काटा है इन्होंने। सूरज, कभी भी आपके साथ कुछ भी गलत हो तो उसके लिए हमेशा आवाज उठानी चाहिए।
अरे आपसे ज़्यादा आपकी माँ पढ़ी लिखी नहीं, लेकिन फिर भी उनको सही गलत की समझ है। 4,000 रुपये महीने का नुकसान कर रहे हो अपना। 4,000 रुपये आप जैसे लोगों के लिए पता है कितना बड़ा अमाउंट होता है। अगर आप मुझे डे 1 ही बता देते तो मुझे सब कुछ पता चल जाता कि क्या चल रहा है यहाँ पे। और सर मैंने इसलिए आवाज़ नहीं उठाई, मैं डर गया था। आपको तो पता है ये जॉब मुझे कितनी मुश्किल से मिली है, अगर आप जॉब नहीं देते तो मुझे ये जॉब भी नहीं मिलती, इसलिए मैंने कोई आवाज़ नहीं उठाई। मुझे नहीं पता था कि ये मेरे साथ इतना गलत कर रही है। आपको पता है सर, पिछले 6 महीने से जब से मैं आपके यहाँ जॉब कर रहा हूँ, ये मेरे हर महीने 4,000 रुपये काट रही है। 6 महीने से सताक्षी, पिछले 6 महीने से लेके आज तक जितने पैसे भी आपने इनके तकरीबन 24,000 बनेंगे, सारे इनके अकाउंट में आज शाम तक पहुंच जाने चाहिए। समझ आया तुम्हें? और जैसे ही आपके अकाउंट में पैसे पहुंच जाएंगे आप मुझे इन्फॉर्म कर देना, तब तक मैं आपका रिजाइन लेटर रेडी करा दूं। नहीं नहीं सर, आप जॉब से मत निकालिए, मैं आगे से ऐसा नहीं करूंगी ना, आई प्रॉमिस। लेकिन मैं आपको दूसरा चांस दे ही नहीं सकता। मेरे यहाँ झूठे और फ्रॉडी इंसानों के लिए कोई जगह नहीं। प्लीज। सॉरी सर। थैंक यू सो मच आंटी जी। अगर आप आज आवाज़ ही नहीं उठाते और मैं नोटिस नहीं करता तो मुझे पता चलता ही नहीं कि आपके बेटे के साथ इतना गलत हो रहा है। और अभी मैं और भी इंफॉर्मेशन निकालने वाला हूँ। इसने सिर्फ आपके साथ गलत नहीं किया होगा, और भी हमारी कंपनी में गार्ड और भी वर्कर्स काम करते हैं। इसने पक्का किसी और के साथ भी ये चीज़ें की होगी। लेकिन मैं सूरज आपसे वादा करता हूँ, जो चीज़ आज हुई है वो अब दोबारा हमारी कंपनी में रिपीट नहीं होगी। अब से मैं खुद सबके अकाउंट्स देखूंगा और सबकी सैलरी देखूंगा। ठीक है सर।